नमस्कार दोस्तों, मैं मयूरी सिंह बलिया आजकल के सेट से। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा देश की सेवा में समर्पित किया है। और ये एक ऐसे जिले से हैं जिस जिले को कहा जाता है वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। आइए स्वागत करते हैं हम FA खान सर का, जो कि PSO हैं। जय हिंद। मेरा नाम फैज़ान अहमद खान PSO। मैं उमरगंज का रहने वाला हूँ और बागी बलिया धरती देश से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसा कि मैंने 19 साल 4 महीने सर्विस की है और अभी मैं एक्स हो गया हूँ और मैं कॉलेज सिंह का मैं PSO इस समय राष्ट्रीय सचिव जी के उनके साथ हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ये जो वर्दी पहनी है, इसका महत्व क्या है सर? इसका महत्व बहुत है। इसको देख के लोग सुरक्षित समझते हैं अपने आप को, सेफ। और ब्लैक ड्रेस समझते हैं तो ब्लैक ड्रेस जहाँ पर उतर जाता है उस समय तो समझते हैं पूरा हमारा देश सुरक्षित है। और हमारा जिस राज्य में है, जिस जगह पे है, जिस स्थान पे है, जैसे बागी बलिया में है, होटल में है, कहीं पे भी है, एवरीथिंग, वहाँ पर ब्लैक ड्रेस जहाँ पे आ गया, कमांडो आ गया रहती है, तो लोग सोचते हैं हम बिल्कुल तुम सेफ़ है, कोई हमको दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक परिंदा भी हमको पर नहीं मार सकता। इतना कॉन्फिडेंस रहता है लोगों का। और मुझे भी जैसे पहनते के साथ ड्रेस में हमारी एनर्जी 100 से ऊपर हो जाती है, बहुत तेज एक्शन करने लगते हैं। ये ब्लैक ड्रेस का तो बहुत ही अच्छी खासियत है। सर, आपकी जन्मभूमि कहाँ है? मेरी जन्मभूमि सिकरिया कला रत्सड़ है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मूल निवासी और बागी बलिया का कहने वाला। सर, आपके पिताजी ने ये सपना देखा था कि आप आर्मी में जाएंगे या फिर आपका ये डिसीजन खुद का था? जी, धन्यवाद आपका ये क्वेश्चन। मेरे पिताजी का सपना भी था और चैलेंजेस था कि आप इस आर्मी को ज्वाइन करना, नेक्स्ट जनरेशन चालू करना, क्योंकि मेरा पहले पिताजी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन मैं हूँ। और जैसे मेरे अंदर भी ख्वाहिश है कि मेरा लड़का 3rd जनरेशन बने, तो इसलिए हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरी जनरेशन ऐसे आगे चलती रहे। सौभाग्य की बात है। सर, आपकी शादी हुई, देन आप सरहद पे चले गए, तो उस वक्त आपको अपनी फैमिली की याद तो काफ़ी ज़्यादा आती होगी सर? जी, वो दिन मुझे याद है। सन 2017 में मेरी शादी हुई है और मैं लैंग्वेज कोर्स कर रहा था अफ़गानिस्तान पुश्तो का। तो मैं पंचमढ़ी में था उस समय और उस समय मेरी शादी हुई है और ज्वाइन होने के बाद मैंने शादी की। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके पिताजी भी सेना में थे, आप भी सेना में हैं और अब अपने बच्चे को भी सेना में भेजना चाहते हैं, तो सर इसके पीछे मोटिव क्या है आपका? मोटिव मेरे फादर और मंगल पांडे जी, बागी बलिया धरती, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। और मेरे देश हमेशा सुरक्षित देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने लड़के को भी भेजना चाहता हूँ। और डिसिप्लिन, जैसे आपने बोला, डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि वो उसको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ किस एंगल से होती है और कितनी रिस्पेक्ट किसकी दी जाती है। जब तक वो आर्मी में नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं समझ पाएगा, इसलिए मैं आर्मी में भेजना चाहता हूँ, 3rd जनरेशन मेरी। सर, आपकी जो ड्यूटी है काफ़ी लंबे टाइम तक रही है, 19 साल 4 महीने। अब इतने टाइम में सर छुट्टी कितने बार आए हैं? मैं इतनी बार में मुझे लगता है कि 19 बार या 22 बार आया हूँगा। और कोविड-19 में मैं पूरे 1.5 साल के बाद आया था छुट्टी। इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती। 1 साल के बाद छुट्टी आना पड़ता है? 1 साल के पूरे 2 साल के बाद ही समझ लीजिए। कोविड में मैं प्रॉपर वहीं पे रहा और प्रॉपर ड्यूटी दी है मैंने, 110% दिया। अपनी DG के साथ था, मैं डायरेक्टर ऑफ जनरल थे हमारे सिग्नल के, उनके साथ रहा हूँ और 100 बुखार में भी मैं ड्यूटी किया। सर, आपके ये जो पूरा ड्यूटी का फेज़ है 19 साल 4 महीने, इस फेज़ में सर आपका सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या रहा है सर? चैलेंजिंग, मैं पहले ज़्यादा मैं दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली के बाद मैं RR गया था। जैसे आप लोग के फादर को भी पता होगा RR क्या होता है, जम्मू कश्मीर में 43 RR में मैं गया था। तो कोविड जस्ट ख़त्म हुआ था। उस समय मुझे पेट्रोलिंग लीड करने के लिए दिए थे, मुझे 4-5 मेरे साथ बंदे थे और मैं पेट्रोलिंग करने के लिए पहाड़ों पे निकला था। तो चैलेंजिंग है। और एक आपको हकीकत वाक़या बताता हूँ। कोविड में हम लोग, कोविड भी जैसे 4-5 दिन का दम हमारा कोविड था, 4 दिन 1 दिन 4 दिन लमसम समझिए। तो हम एक क्वारंटाइन के लिए हमको एक जगह पे भेज दिया गया, एक जगह सेफ़, जहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं। उस बीच में हमारा सप्लाई, वाटर सप्लाई कट कर दिया, वाटर सप्लाई हमारी कट कर दी। और मैं दिमाग में नहीं कर रहा कि कैसे हम लोग फ्रेश हों, कैसे तैयार हों, किस तरीके से करा जाए। और मैं ही सीनियर था, तो फिर मैंने, और मैं मुस्लिम भी था, इसका मुझे बेनिफिट मिला। तो मैं खुद अपना साल ओढ़ के AK-47 लेके मैं धीरे से मैं नीचे गया अपने साथ, और आमने सामने पड़े वो लोग
सलाम दुआ भी हुआ और कुछ उन्होंने नहीं किया और वो भी शांति से रहे। और मैं अपना पाइप ज्वाइन करके अपना टेपिंग करके, क्योंकि मुझे आता है टेपिंग करना, टीओ लेके गया था, उससे टेपिंग करके पानी चालू किया। ये बहुत ही खतरनाक रिश्ता था मेरा, उनके सामने मिलके और आया ना, उसने कुछ किया ना मैंने किया। सेफ जोन सेफ। सर उस वक्त आपको डर नहीं लगा मैं इनके सामने जा रहा हूँ और भाई बातचीत के लिए जब हम लोग आपको प्रोटेक्शन देंगे तभी तो आपको हमारा विश्वास रहेगा। जी सर। और वैसे हमने उनके पास किया। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो वो भी गलती, उसने सीज फायर नहीं किया, वो भी चुपचाप रहा, बोला ठीक है आप पानी ठीक है। अननोन तरीके से मिला, अननोन तरीके से तुम सेफली अगर निकल गए। अगर कोई हरकत कोई होती तो बैक सपोर्ट मेरे टीम को मैंने बता रखा था, वो भी सीज फायर करते, हम भी करते, वो सब होता। तब ना निडर होके, तब बेखौफ होके हम लोग चलते हैं, क्योंकि आप लोगों की, हम लोगों के प्यार की जो कवच है, जो जैकेट है, हम लोग सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं। सर वहाँ पे जब कभी फायरिंग होती होगी, बमबाजी होता होगा, सेना को आदेश मिलता होगा, वहाँ पे सर अब कैसा मोमेंट होता होगा, क्या फील करते होंगे सर आप वहाँ पे? हमारे लिए तो दिवाली है हमारे लिए तो दिवाली है वो और हमको बहुत जोश आता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसी में सारा चीज़। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 17 साल में तो मैं भर्ती हो गया था। 17 साल में? जी, ये अचीवमेंट है मेरे 17 साल में मैं भर्ती हो गया था। और मेरे मोटिवेशन में मेरे फादर हैं और मंगल पांडे जी। मैं पहले भी बता चुका, अभी भी बता रहा हूँ, और यही चीज़ है। और मेरी 3rd जनरेशन में मेरे लिए तैयार हो रही है, और वो जल्दी, मैं तो चलिए OR में रहा, मेरा लड़का जो है वो लेफ्टिनेंट रहेगा, वो आर्मी ऑफिसर बन के जाएगा और अपने देश की सुरक्षा करेगा। और आगे अभी भी वो बोलता है पापा मेरे भी बच्चे जाएंगे फौज में। देश की सेवा करने वाले ऐसे वीर जवानों को हमारा दिल से सलाम। जय हिंद सर। जय।